तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना? यस। तुम्हारा एक फेस टेस्ट भी होगा, पता होगा, है ना? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस कराता हूं पहले। देखो, लेट पी क्यू आर बी अ ट्रायंगल of area delta let PQR। अच्छा, स्क्रीन शेयर हुई क्या, देखना? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, लिखो तब तक मैं कर रहा हूँ। लेट PQR बी ए ट्रायंगल विद एरिया डेल्टा आ गई? यस सर। ठीक है, डेल्टा इसका एरिया है। स्मॉल a is 2, small b is 7/2 and small c is 5/2, where ABC are lengths of the sides of the triangle, where ABC are lengths of the sides of the triangle. Opposite to the angles at PQ and R respectively. Opposite to the angles at PQ and R respectively. Then find the value of 2 sin P minus sin 2P upon 2 sin P plus sin 2P। और इसके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला है 3/4 डेल्टा, दूसरा है 45/4 डेल्टा, तीसरा है 3/4 डेल्टा का होल स्क्वायर एंड चौथा है 45/4 डेल्टा का होल स्क्वायर।
बेटा अमोनियम NH3 एंड दिस वन वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल एंड HCl, ठीक है, चारों नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, वाटर देन HCl। बेटा कौन आ रहा है ना? हाँ जी बेटा, हुआ या नहीं? सर कर रहे हैं। करो करो, ठीक है, कैरी ऑन।
देखिए बेटा आईडी कोई आए तो नहीं भैया कहाँ रहते हो राजधानी HCl का और वाटर का NH3 का और नाइट्रोजन गैस का अनिका ने तो प्लीज भी दिए तो चार चार भैया वाटर था ठीक है H2O था नाइट्रोजन गैस थी ठीक है और तुम्हारा NH3 था और HCl का चार नहीं हुए हाँ वेरी गुड प्यारे प्यारे बच्चे हैं अनिका वेरी गुड तुम्हें तो चारों इतनी जल्दी बना के भेज जल्दी भेजो आयुष आराधना एडवेरिक के वो भी कराओगे इनकी टीचर की फेवरेट तो फ्लोरीन का भी बना लो आराध्या आराध्या आपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं ना हॉरिजॉन्टली बनाए हैं ठीक है मतलब H का डॉट फ्लोरीन के सामने आ रहा है इनको ना वर्टिकली बना देना ठीक है बनाया तो फिर ठीक है पर इनको वर्टिकल बना देना बेटा ठीक है मतलब डेटा पर बनाया ना तुमने इलेक्ट्रॉन्स को सीधा करना जैसे स्केल होता है वर्टिकल समझ लो सबके बेटा तुमने अब सही बनाया है बस यही प्रॉब्लम है कि इनको वर्टिकल क्या हुआ अभी तक नहीं हुआ देखो जरा ये P Q R ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये दिया हुआ है हमें ये वैल्यू निकालनी है तो 2 sin p माइनस sin 2p 2 sin p कॉमन ले लो इसको लिख लेंगे 2 sin p cos p तो ये आ गया आपका 1 माइनस cos p ये हो गया 2 sin p और ये हो गया 2 sin p cos p तो 2 sin p into 1 plus cos p 2 sin p 2 sin p कैंसिल आउट ये हो गया 4 डेल्टा का
हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये फाइनली आ जाएगा ये 10 स्क्वायर p/2 हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो 10p/2 में रूट आता है, यस इसमें सर। रूट नहीं आएगा। बोलना हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 10 वाले का सर s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन में। यही आएगा। यस सर। ठीक है, अब देखो डेल्टा का लिखना है तो इसको ऊपर नीचे ना s माइनस बी और s माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे जब हम s माइनस बी और s माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डेल्टा का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? डेल्टा का स्क्वायर। यस। और ऊपर s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी का स्क्वायर। s क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो 1/2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो 2 प्लस 7/2 प्लस 5/2 इसका हाफ होगा। मेरे यस सर। ख्याल से 4 आ रहा होगा टोटल। 4 आ रहा है या नहीं? 2.5 3.5 हो गया 7, नहीं 6 प्लस 2 8/2 4। तो 4 माइनस बी। तो 4 माइनस बी मतलब 7/2। तो 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 1/4 हो गया। अब आ गया 4 माइनस 2.5, तो 1.5 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर हो गया 9/4। तो ये हो गया 9/16 डेल्टा का, नहीं 9/16 इंटू डेल्टा का स्क्वायर, यानी कि 3/4 डेल्टा का होल स्क्वायर। सिंपल है। यस सर। ठीक है, ऑल ऑफ यू डन? Yes, sir. ठीक है, ये ना जेई मेन का क्वेश्चन, जेई मेन का इनफैक्ट जेई एडवांस का क्वेश्चन है वैसे ये, मतलब आईआईटी जेई वाले उसमें सेक्शन सिंगल ऑप्शन करेक्ट में आया था, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यस। लिखो। वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 120 डिग्री। वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 120 डिग्री। अच्छा नहीं, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, सर्कम सर्किल एंड सर्किल, तो इसको छोड़ देते हैं, ये चीज अभी डिस्कस ही नहीं हुई है, राइट? लिखो एक और क्वेश्चन। लेट A0 A1 A2 A3 A4 A5 is a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius, then find the product of the lengths of the line segments A0 A1 A0 A2 and A0 A4। एक रेगुलर हेक्सागन है, एक यूनिट सर्किल मतलब जिसकी रेडियस 1 है उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो इन तीन लाइन सेगमेंट्स के प्रोडक्ट निकालने हैं, A0 A1 A0 A2 एंड A0 A4।
क्वेश्चन था बेटा डायमंड इज सॉल्युबल इन ऑल नोन सॉल्वेंट्स क्या हो गया कर लिया ठीक है बिल्कुल छोड़ ठीक है कौन सी चीजें अगला क्वेश्चन लिखो देखो ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है apart from organic where else do we find carbon क्या कहते हो mention the form in which it is available there and also its percentage apart from organic beings, organic living beings, where else do we find carbon? Mention the form in which it is available there and also its percentage. बोल के आया हुआ question है ये, ठीक है? अच्छा तो 0.03% कहाँ पे है ये अनिका वेरी गुड लेकिन आपने फॉर्म नहीं बताया ना एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है अनिका बताओ बेटा अनिका मैं हाँ बताओ हाँ आप है हाँ ठीक है वो तो एटमॉस्फेयर में हो गया ना फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में किसकी फॉर्म में है क्रस्ट में बेटा वेरी गुड है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है कार्बोनेट ठीक है वेरी गुड है तो तुम्हें समझ में आ गया बात क्या ठीक है लिविंग बींग्स के अलावा कार्बन किस फॉर्म में मिलती है कहाँ मिलती है एटमॉस्फेयर में मिलती है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में हवा में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलती है दूसरी बात तो अर्थ क्रस्ट में किसकी फॉर्म में मिलती है मिनरल्स की फॉर्म में और मिनरल्स में कौन सी फॉर्म में कार्बोनेट की फॉर्म में ठीक है और परसेंटेज कितनी है एयर में उसकी जैसे कि तुम्हें हमने बताया था कि अनिका ने 0.03% और आपके क्रस्ट पे कितनी परसेंट है 0.02% तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा ठीक है तो दोनों परसेंटेज याद रखना पड़ेगा और देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी कल कौन से चैप्टर का रिवीजन करोगी अच्छे क्वेश्चन के बारे में हाँ ठीक है हेरिडिटी का और दूसरी के दोनों का देख लेंगे हाँ फिर आपको करवा दूंगी हाँ ये मुझे बता दो डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड लिख लो बच्चों डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड एंड लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टी भी बतानी है दो मिनट का टाइम लो ठीक है और फिर मुझे बताओ इसका मैंने जल्दी तो मैं जितना तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है मैंने करवा दिए हैं इसमें सारे क्वेश्चन वहाँ तक एक चीज़ें से ही आना चाहिए जब तक कि तुम्हारी टीचर गलत तरीके से तुम्हें पेपर ना दे तो नहीं आ रहा है बोर्ड में वो अगर तो पहले ही बोल देना मतलब फोन करके एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो ऑफिशियली अगर तुम्हारे पास कोई है
क्या वो मैम ये वाला ही स्क्रीनशॉट उसको दे दो मैम आई होप दैट यू विल नॉट गिव क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन एज ही हैज बीन डिडक्टेड हाँ जी हुआ है नहीं देखो ऐसे ही बनता है हेक्सागन ऑल ऑफ यू सर 6 आंसर आ रहे हैं 6 नहीं आएगा शायद 3 आएगा आई थिंक देखो ये कितना है ये 1 यूनिट का हेक्सागन है तो ये 1 हो गया ये 1 हो गया ये हर एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि टोटल 360 होता है ऑल ऑफ यू बताओ यस सर यस सर तो पहले ए नॉट A1 की बात करते हैं तो ये 60 डिग्री हो गया ये दोनों रेडियस है सेम हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस की वजह से ये दोनों सेम बचा 120 तो ये 60 60 हो गया तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये 1 यूनिट आ गया यहाँ तक समझ में आया यस सर तो ए नॉट Yes, sir. A1 आप गया अब ए नॉट A2 पे आ जाओ ए नॉट A2 के लिए ये वाला एंगल 120 हो गया मतलब ये ऐसा हो गया ए नॉट A2 ये एंगल हो गया 120 ये भी 1 ये भी 1 तो ये cos 120 वाले फॉर्मूले से कोसाइन रूल से निकल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए नॉट A2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 पता है ना ये बात cos थीटा यस सर cos 120 की वैल्यू क्या होती है बताओ ए नॉट A2 आपका √3 आ गया या नहीं आ गया बताओ -1/2 सर नहीं √3 आएगा ना ये तो Yes, कट sir, गया root ये माइनस इधर आ गया इधर चला गया तो ए नॉट A2 का स्क्वायर 3 हो गया तो ए नॉट A2 आपका √3 हो गया सिंपल बोलो यस सर ठीक है अब जो ए नॉट A2 होगा सिमेट्री से वही ए नॉट A4 होगा सेम एंगल बनेगा तो ये भी √3 आ गया ये भी √3 आ गया तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 1 इंटू √3 तो आंसर 3 हो गया 3 समझ में आ गया ना यस सर ठीक है ठीक है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक दो चीज और पढ़ाता हूँ वो है आपका सरकम सर्किल और इन सर्किल का रेडियस Whereas ionic compounds are formed by transfer of electrons from one atom to the other. ठीक है उसमें तो सीधे अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर कोई भी ये ट्रायंगल होता है ना उसके बाहर जो सर्किल होता है इसकी जो रेडियस होती है इसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं मतलब इसको हम सरकम सर्किल बोलते हैं और इसकी जो रेडियस है इसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं कैपिटल आर बोलो सही है ना यस सर yes ठीक है ये ए है ये बी है ये सी है ये स्मॉल है ये स्मॉल बी ये स्मॉल सी है वैसे सरकम सेंटर जो होता है ना मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो पता होना चाहिए ठीक है अब देखो मुझे ये निकालना है ये एंगल ए है ये वाला एंगल डबल ऑफ एंगल ए होगा या नहीं होगा पता होगा एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द Yes, सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस तो ये डबल एंगल ए होगा अगर मैं यहाँ से इस पे कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो ये वाला एंगल जो है ये ए हो जाएगा या नहीं yes sir
टोटल Yes, 2a होगा, आधा a हो गया। तो अब ये ट्रायंगल बन गया। इसमें a एंगल की बात करूं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। सही है गलत है? जहाँ थीटा और सही है 90 होता है वो बेस होता है। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो a/2 इज परपेंडिकुलर, r इज हाइपोटेन्यूज। तो a/2 अपॉन r इज साइन a। तो r इज क्या? तो r इज a अपॉन 2 साइन a। सर्कम रेडियस इज a अपॉन 2 साइन a। yes, sir. ठीक है। तो r is a upon 2 sin a. Similarly, we can write it as b upon 2 sin b. Similarly, we can write it as c upon 2 sin c. So this is the circumradius, right? Yes, sir. ठीक है, तो लिखो इतना। और अगर हम एक चीज और देख लेते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डेल्टा क्या होता है? हाफ बी सी साइन ए, है ना। अब हम इसको साइन ए की जगह अगर हम ये डाल दें तो आर आ जाएगा ए अपॉन 2 साइन ए। 2 साइन ए का मतलब हो गया 2 इंटू 2 डेल्टा अपॉन बी सी। तो आर आ गया आपका ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, एक ये और एक ये। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सर्कम रेडियस, राइट। Yes, sir. लिख लो, फिर बता देना जब लिख लो तो। ठीक है, हो गया। Yes, sir. एक चीज और याद रखना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उस पे अगर हम एक सर्कम सर्किल बनाते हैं तो उस सर्किल का सेंटर इसके डायमीटर के मिड पॉइंट पे होता है। सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इसको मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। आर का फॉर्मूला वही बताया था, ए अपॉन 2 साइन ए। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो हमारा ए जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो गया। तो आर जो है वो रेडियस जो है a/2 हो गई। ये ए है तो ये हो गया। प्रूव हो गई ये बात या नहीं? Yes, sir. तो लिख लो, फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर is at the midpoint of the hypotenuse. Sir, एक बार repeat कर दीजिए. In a right angle triangle, the circumcenter is at the midpoint of the hypotenuse. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया सर्कम सेंटर। अब आ गए हम दूसरी बात पर, इन सेंटर ऑब्लिक इन रेडियस। इन सेंटर का मतलब हुआ ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल बनेगा। अब उसकी बात हो रही है। देखो, सर्कम रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। लिख लो पहले ऊपर, सर्कम सेंटर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द
साइड्स लिखो वहीं सर्कम रेडियस में, सर्कम सेंटर is also the point of intersection of perpendicular bisectors. Done. लक्ष्य भी जा रहा है क्या? ठीक है, अब लिखो इन रेडियस, इन सेंटर। लिखो इन सेंटर इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करें, इस एंगल को बाइसेक्ट करें और इस एंगल को बाइसेक्ट करें, तो वो इन सेंटर आएगा ये। ठीक है ना? Yes, sir. और एक्चुअली ना ये तो ठीक है, बाइसेक्टर्स तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये होती है इन रेडियस आर। ये बात समझ में आ रही होगी? Yes, और ये sir. एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ टोटल ट्रायंगल का एरिया डेल्टा। अगर मैं आई ले लूं इसको आई, तो ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल का एरिया ऐसे लिख सकता हूँ, आई ए सी का एरिया प्लस आई बी सी का एरिया प्लस आई ए बी का एरिया, तीनों का एरिया मिला के ट्रायंगल का एरिया आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. ओके, अब ये बताओ आई आई बी सी का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आई ए सी का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई ए बी का एरिया बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट। तो डेल्टा इज आर बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बहुत अच्छा सा डेरिवेशन बता दिया मैंने। तो डेल्टा इज आर एस, तो आर इज डेल्टा बाई एस। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्मॉल आर इज डेल्टा बाई एस। कोई डाउट? No, sir. लिखो इसको, इसका डेरिवेशन भी लिखो, थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो ये सर्कम रेडियस, इन रेडियस तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट? Yes. ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, सेकेंड फॉर्मूला लिख लो। स्मॉल आर इज एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, या सेम एस माइनस बी करोगे तो टेन बी बाई टू, और या सेम एस माइनस सी करोगे तो टेन सी बाई टू। एक ये फॉर्मूला भी तुम्हें आना चाहिए। ठीक है बेटा?
लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, ये जो है ना, अब इसको हम थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एंगल ए है, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये a/2 है, ये भी a/2 है। कोई भी एक ले लेते हैं, ये E ले लेते हैं, D ले लेते हैं, EF ले लेते हैं, राइट। तो ये बताओ, ये वाला जो ऊपर वाला एक छोटा ट्रायंगल है ना, ये वाला, तो इसमें ये 90 है, ये अच्छे से मतलब नहीं है, ये R है और ये AE है, तो ये R परपेंडिकुलर है और AE क्या है, बेस है, तो R/AE 10a/2 है या नहीं है? Yes, sir. तो R आ गया, AE 10a/2। तो मुझे बस यही तो प्रूव करना है कि AE इज S माइनस A। Yes. ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, AE इज S माइनस A का मतलब ये हुआ, थोड़ा समझना। हाँ, 2S कितना होगा? आई थिंक A+B+C। S होता है ना A+B+C/2, तो 2S होगा A+B+C, राइट। तो मुझे प्रूव करना है कि AE इज S माइनस A। देखो, तो जी ये हुआ 2S इज A+B+C, तो ये आ गया आपका। यहाँ देखना जरा, ये सबको समझ में आ रहा है ना? Yes. बोलो बच्चों। Yes, sir. तो स्मॉल a को मतलब BC हो गया, B मतलब क्या हो गया, B मतलब हो गया आपका AC, और C मतलब हो गया AB। BC AC AB। अब एक चीज और समझना, BC को मैं ये लिख सकता हूँ, BC को मैं लिख सकता हूँ BF+FC। AC को मैं लिख सकता हूँ AC इज AE+EC, और AB को मैं लिख सकता हूँ AD+BD। AD+BD, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। ठीक है Yes, ना sir. बेटा? अब एक चीज और समझना, बाहर के पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, तो BF और BD इक्वल होंगे, FC और CE इक्वल होंगे, और AE और AD इक्वल होंगे, राइट। Yes, sir. तो AE और AD इक्वल, तो ये आ गया 2AE प्लस, अच्छा, BF और FC इक्वल, BF और क्या, FC इक्वल, तो 2BF लिख सकते हैं, 2BF लिख सकते हैं, है ना। BF और Yes, FC sir. को मिला के 2BF लिख सकते हैं। BF और नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, BF और BD इक्वल है ना, BF और BD इक्वल है, इन दोनों को मिला के मैंने लिखा 2BF, और मैंने लिखा था किसको, क्या लिखा था, AE और AD को मिला के, AE और AD को मिला के 2AE, और FC और EC को देखते हैं क्या है, FC और EC को लिख सकते हैं हम 2FC। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ देखना, 2AE प्लस, अच्छा AE तो ठीक ही है, 2AE प्लस 2 × BF+FC, और BF+FC A है या नहीं है? टोटल A हो जाएगा, बोलो। सर, जगह हम 2AD नहीं लेंगे? कहाँ पर बताओ? सर, BF और FC तो एक ही उसमें हो गया ना, PC में। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं करा है, मैंने BF और AD को सेम करके, सॉरी, BF और BD को सेम करके 2BF लिखा है। अच्छा, ओके सर। देखो, ये ब्लैक कर देता हूँ ना, BF और BD को सेम करा, तो मैंने इसको 2BF लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने AE और AD को सेम करा, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, AE और AD को सेम करा और उसको मैंने 2AE लिखा। उसके बाद मैंने FC और CE को सेम करा, ये तीसरे कलर से लिखता हूँ, FC और CE को सेम करा और इसको मैंने 2FC लिखा। समझ में आ गया?
Yes, sir. तो ये 2AE प्लस ये आ गया ना, 2 कट गया तो S आ गया आपका AE प्लस A, तो AE हो गया आपका S माइनस A। तो R था AE 10A/2, तो R हो गया आपका S माइनस A इंटू 10A/2, सिंपल। Yes, sir. या S माइनस B इंटू 10B/2 या S माइनस C इंटू 10C/2। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ये लिखना है, मतलब ऊपर करूं या ठीक है, अंडरस्टूड? सर ठीक है। ठीक है। अब देखो और बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए तुम्हें, और ऊपर वाले में भी ये 2 फॉर्मूले आने चाहिए। एक और चीज फिर भी देख लेते हैं, चलो। 10A/2 और 10B/2 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इसमें नहीं, इसमें 10A/2, 10A/2 होगा R/AD, बोलो। Yes. या R/AE, कुछ भी ले सकते हो। और 10B/2, 10C/2, वो कुछ भी ले सकते हैं ना। चलो देखो, यहां से देखना। चलो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10B/2 की वैल्यू है आपकी R/BF, और 10C/2 की वैल्यू है आपकी R/CF या FC। तो यहाँ से BF की वैल्यू आ गई R/10B/2, तो R/10B/2, और CF की वैल्यू आ गई R/10C/2, सिंपल। Yes, तो BF प्लस CF हो गया R कॉमन, 1/10B/2 मतलब साइन B/2। थोड़ा वर्किंग आ जाएगी इसलिए बता रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है। ये साइन C/2 और ये कॉस C/2। अब यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो, तो नीचे आ गया साइन B/2 साइन C/2, ऊपर आ जाएगा देखो साइन C/2 कॉस B/2 प्लस कॉस C/2 साइन B/2। तो साइन ऑफ A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो ये हो गया R साइन π/2 माइनस A/2 अपॉन साइन B/2 साइन C/2। तो ये आ गया आपका R कॉस A/2 अपॉन साइन B/2 इंटू साइन C/2। एंड BF प्लस CF क्या है? स्मॉल है। देखो एक नया फॉर्मूला कुछ डेवलप हुआ है, नहीं हुआ? yes, sir. ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जरा एक चीज और देखना। जो स्मॉल R है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल a है तो यहाँ ऊपर a नहीं आएगा, साइन B/2 साइन C/2 अपॉन कॉस A/2। और अगर स्मॉल b लिखूंगा तो लिखूंगा साइन C/2 साइन A/2 अपॉन कॉस B/2। और अगर मैं c लिखूंगा तो लिखूंगा साइन A/2
साइन बी बाई टू अपॉन नीचे लिखूंगा कॉस सी बाई टू, है ना? यस सर। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। अगर हम चाहें तो एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे आर तो ये है और कैपिटल आर कितना है, ए अपॉन टू साइन ए है, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन बना सकते हैं ना। टू साइन ए को लिखा साइन ए, टू साइन ए था सॉरी, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, तो वैसे करके हम इन दोनों को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा आएगा, देखो ए की जगह लिख दो टू आर साइन है, ये हो गया साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये हो गया टू आर इंटू, अब इस साइन ए को लिखो टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन में आ गया कॉस ए बाई टू। ये कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल आर आ गया आपका फोर आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूले स्मॉल आर और कैपिटल आर के सामने आ गए हैं। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो, लिख लेना है सारे। यस सर। फाइंड द रेशियो ऑफ circumradius and in radius of a triangle ABC. Find the ratio of circumradius and in radius of a triangle ABC whose sides are in the ratio, whose sides are in the ratio 4:5:6. Whose sides are in the ratio 4:5:6.
हो रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, करो कैरी ऑन। हाँ जी, नहीं हो रहा क्या? फॉर्मूला लगाना है बस तुम्हें, डेल्टा बाई एस वाला और एबीसी बाई 4 डेल्टा वाला, है ना? ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं? सर 16/7। बिल्कुल 16/7, वेरी गुड।
बताओ सबका हो गया हो तो मैं फिर आगे बढ़ूं। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं इसमें। ए बी सी सब दिया हुआ है, डेल्टा एस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, है ना। बोलो। यस सर। ठीक है। 16/7 आ गया। हाँ बस सही है, यही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। थ्री सर्कल्स टच, अच्छा रुक जाओ, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, पहले थोड़ा बेसिक से करा दो। वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 120 डिग्री। One angle of an isosceles triangle is 120 degree and radius of its in circle is √3. सर एक बार रिपीट कर दो। One angle of an isosceles triangle is 120 degree and radius of its in circle is √3. Then find the area of the triangle. Then find the area of the triangle.
बच्चों को अच्छा देंगे मैं तुमसे कह रही हूँ कार्बन कंपाउंड का टेस्ट लूंगी मैं, जल्दी कर ले। आज सारे क्वेश्चन करवा दूँ मैंने मेरे को। बैठ के सबके बीच में क्लास लेंगे। बात में 2 मिनट दे दो, यहाँ की लाइट बंद करो और यहाँ की लाइट यहाँ ये नहीं। हाँ जी बच्चों, आंसर आ गया इसका। जल्दी बताओ। देखो, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक्स एक्स ए, है ना। तो इसका जो एरिया आएगा ट्रायंगल का क्या आएगा बताओ। डेल्टा इज क्या, बोलो। हाफ बी सी साइन ए ले लेते हैं, तो हाफ एक्स स्क्वायर साइन 120। साइन 120 होता है √3/2। तो ये √3/4 एक्स स्क्वायर आ गया इसका एरिया। ऑल ऑफ यू क्लियर है यहाँ से, बोलो। और आर क्या होता है, डेल्टा बाई एस। इसकी रेडियस क्या दी हुई है, √3। तो √3 इज डेल्टा बाई एस, यही तो है। ठीक है। अब डेल्टा तो यहां से भी निकल गया है, तो डेल्टा डेल्टा हो गया √3s। तो डेल्टा हो गया √3s, मतलब x प्लस एस 2x प्लस a/2। इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो √3/4 एक्स स्क्वायर इज √3 इंटू क्या, √3 इंटू 2x प्लस a/2। एक इक्वेशन ये आ गई, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है। और a तो वैसे भी तुम x के टर्म में निकाल सकते हो, कैसे, साइन रूल से। तो साइन रूल से a/sin 120, और ये आइसोसेलेस है तो दोनों 60 होंगे ही होंगे, साफ साफ बात है। सॉरी, दोनों 30 होंगे, 30 होंगे। तो a/sin 120 इक्वल्स टू क्या, x/sin 30। तो इससे तुम a को x के टर्म में निकाल लोगे। तो a को जब तुम x के टर्म में निकाल लोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देना x के टर्म में, x निकल जाएगा। और x आ गया तो वापस √3/4 एक्स स्क्वायर कर देना, तो वो एरिया का ट्रायंगल आ गया। सर हम sin 30 और cos 30 लेके साइज निकाल के फिर एरिया निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं। वो किसी और को साइन 120 नहीं है, साइन 30 होगा ना। ठीक है बेटा, आ रहा है इससे एक्स की वैल्यू, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका। सर तो 30 के होगा, 60 नहीं होगा। तो 30 होगा ना, 120 तो यही हो गया, टोटल 180 होगा ना ट्रायंगल में, तो 60 बचा, तो 30 30 में डिवाइड होगा ना 60। Yes. ठीक है ना। बोलो, कोई डाउट है? No sir. ठीक है, मुझे फाइनल आंसर बताओ बस, क्या आ रहा है जल्दी से। Sir 7 √3 + 12. ठीक है, 7 √3 + 12 भी आएगा। गुड, डन ना, ऑल ऑफ यू समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है चैप्टर का। बाकी बच्चों Yes, बताओ sir. जरा। ठीक है, ईशान, गर्वित, Yes. अक्षरा। Yes sir. ठीक है बेटा, लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। एक सेकंड बस। हाँ,
इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव दैट स्मॉल आर प्लस 2r इज स्मॉल एस। ये प्रूव करना है तुम्हें इन राइट एंगल ट्रायंगल, स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर इज एस। हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, आपका उसका फॉर्मूला लिख लो, a अपॉन 2 साइन है 90 डिग्री है, तो कैपिटल आर हो गया आपका a/2, सिंपल। अच्छा, स्मॉल आर का इसमें सबसे अच्छा ये वाला फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा वाला तो लेंदी हो जाएगा। एंगल बेस ये वाला 90 डिग्री है, तो स्मॉल आर हो गया s माइनस ए 1045, जो कि 1 हो गया, सिंपल। बोलो। यस सर। यस। अच्छा नहीं, उल्ट, तो स्मॉल आर की जगह डाल दो s माइनस ए, और 2r की जगह डाल दो 2a/2, ये कट गया, तो s आ गया या नहीं आ गया रिजल्ट? यस सर। ठीक है, चलो ये रिवाइज कर लेना अप टू सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अभी तो किसी को डाउट नहीं है ना? ये सारा रिवाइज करते चलो, ठीक है? यस सर। यस सर। ये ओके, चलो बाय। गुड इवनिंग सर। बाय सर। और ये एक तुम लोग वो भी ज्वाइन करते हो? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे से नहीं था। ठीक है बेटा, ओके।